सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। समय 4:04 हुई है, तो भानुबेन आप लीजिए भजन कोई जी। मुनि जी नमस्ते जी, दीपिका जी नमस्ते जी। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न पास आए, एक तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से उगारे, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तुम बचाने को आए, ख्वाब में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तुम बचाने को आए, ख्वाब में भी बचा कर दिखाए। जिस पर तेरी कृपा दृष्टि होवे, कैसे उस पर कोई आँच आवे। जिस पर तेरी कृपा दृष्टि होवे, कैसे उस पर कोई आँच आवे। आंधियों में तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है।
तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो क्या आज के वक्ता हमारे शास्त्री जी नहीं आए हैं? अच्छा, तो दीपालिका जी आप जब फोन करेंगे तब तक मेरे पास स्वामी वेदामृत जी है जो लखनऊ से पधारे हुए, अब गांधीनगर आए थे उनकी बेटी के वहाँ, तो आज मैं लेकर आया हूँ जो शिविर में है। तो वो अपना वक्तव्य 15 मिनट लगभग देंगे। दीपालिका जी आप जरा फोन करिए उनको, आने वाले हैं कि ठीक है, कर रहे, बहुत बढ़िया। तो भानु बहन आपने बढ़िया गाया। इसी से कर लो, इसी से। ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तू ही मेरे सर्वस्व, तू ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं ना रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो भी तेरी मर्जी, कहना भी होगा जो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, दयानाथ दयनिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था, जो भी तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। नमस्ते जी। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो आज हमारे वक्ता नए ही है, मैं भी उनसे अभी अभी मिला और गांधीनगर से मैं यहाँ लाटोड़ा जो शिविर कल से आत्मा साधना शिविर हो रही है उनमें सम्मिलित होने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। तो हाँ, तो कोई
क्या 20 मिनट ले ले? शास्त्री जी को जरा कहे कि 20 मिनट लेते हैं, 4:35 तक, फिर आप लेंगे? हाँ। ओम। ओम आ नमस्ते गए हो जी। तो मैं। जी हाँ, मुनि जी। नमस्ते नमस्ते। जी बताइए हाँ, क्या आदेश हमारे है? लखनऊ से तो मेरे यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ से स्वामी वेदामृत जी पधारे हुए हो, तो आप आए नहीं। तो मैं तो जो भी आया तो मेरे पास में बैठे, तो मैं वो आप ही कुछ 15 मिनट बोल लीजिए जब तक नहीं आए, तो ठीक है, दोनों बात कर लेते हैं। 15 मिनट 10 उनको मिनट। मैं देता हूँ, 15-20 मिनट, फिर आप ले लेना है, ऐसा हाँ करते तो हैं। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो भी टाइम है मैं गत बार सुनता भी हूँ मैंने बैठ के। ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो आप अपने घर के हैं ऐसा मान के मैं वो अगर ले रहे हैं तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए, आप पहले लीजिए। जाएगा, कैच करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जी, प्रारंभ करिए। मैं अपना परिचय दे दूं। ये मुनि जी के साथ मैं भी गांधीनगर से आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आवासीय विकास परिषद एक संस्था है, उसमें डिप्टी कमिश्नर था और अक्टूबर 15 में रिटायर हुआ। उसके बाद वानप्रस्थ लिया, वानप्रस्थ के बाद अब संन्यास ले लिया हूं। तो मेरा नाम इसमें है स्वामी वेदामृतानंद सरस्वती। मैं आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार में रहता हूं और लखनऊ मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, तो लखनऊ भी आना जाना लगा रहता है। बाकी तो जहां मुनि जी का आदेश हो जाए वहां चले जाएंगे। मैं मुख्यतः वेद मंत्रों पर आधारित बात करता हूं और मुख्य इसीलिए मैंने अपना नाम भी रखा है वेदामृतानंद। तो वेदों से में जो अमृत है, प्रभु की अमृतमयी वाणी, उस वाणी का रसास्वादन सबको दिया जाए, उसका आनंद सब लोग लें, ये मेरा उद्देश्य है जीवन का। तो इस संबंध में फिर मैं एक वेद मंत्र लेता हूं जो कि चारों वेदों में आया है और आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, आपको परिचित होगा, जो आर्य समाज के वैदिक सत्संगों में आते जाते हैं तो उस वेद मंत्र को लेते हैं। नहीं भी सुना हो तो बात तो रहेगी, तो सब लोग इस बात को समझेंगे तो अच्छा लगेगा। वेद मंत्र है यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा न कि स दभ्यते जनः। यम रक्षन्ति, यम यानी जिसको, जिसकी, रक्षन्ति यानी रक्षा करते हैं, कौन? प्रचेतसो, प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से चेताने वाले। चेतस जो हो ना, जैसे कोई अपने आप चेता हुआ होता है, अपने आप वो उद्बुद्ध है, उसे अपने कर्तव्यों का भान है, उसे क्या करना है, किस समय क्या करना है उसे पता है और याद भी है, वो तो खुद ही चेतस है। लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं अपने कर्तव्यों को, तो उसके लिए किसी और को चेताना पड़ता है। तो ऐसा जो चेताने वाले हैं और अच्छी तरह से चेताने वाले, तो ऐसे लोगों को प्रचेतस कहा गया। प्रचेतसो, यम रक्षन्ति प्रचेतसो। फिर कहा गया वरुणो, वर्णीय, जो वर्ण करने योग्य हो, यानी उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला हो, उत्तम ज्ञान वाला हो, उत्तम विद्या वाला हो, उत्तम विद्या के सहित प्रेम से सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात के सिद्धांत पर अच्छी तरह से बात करता हो, ऐसा जो व्यक्ति होगा वही वर्णीय होता है। और कई बार देखिए वर्ण शब्द ऐसा है कि आप देखिए ना, कन्याओं का वर्ण, जहां विवाह होता है, वर कन्या का वर्ण होता है, तो वहां किसी को के पास अगर कन्या विवाह योग्य है तो वो किसको चुनता है? जो वर्णीय हो। ऐसे ही किसी का बेटा अगर बड़ा है तो अपने लिए बहू, वो भी उस वर्णीय जो होती है, वर्ण करने योग्य, उसी को, जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाली है, उसी का वर्ण करते हैं। तो ऐसे वरुणो, मित्रो, मित्र, मित्र शब्द जो है एक यमिदा स्नेहने धातु है, उससे बनता है, जो स्नेह करता हो, जो प्रेम करता हो। और मित्र के और भी गुण हैं, एक इसमें सुभाषित भी है
पापान् निवारेत योजयते हिताय गुह्यं च गुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न जहाति दधाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। तो जो पापात् निवारयति, कहीं कोई मन में किसी के पाप आ जाए उससे वो हटा सके, ऐसा व्यक्ति मित्र कहा जाएगा। और केवल पापों से हटाए ही नहीं, यो जयते हिताय, हितकारी कार्यों में, जो कल्याणकारी कार्य है, जो हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, ऐसे कार्यों में लगाता है। जैसे वैदिक सत्संग है, वैदिक जहाँ ज्ञान विज्ञान की बात हो रही हो, जहाँ आत्म साधना शिविर में हम लोग यहाँ आए हैं, जहाँ आत्म साधना की बात हो रही हो, ऐसे यो जयते हिताय। वेद में क्या कहा गया? दुरितानि परासुव और यद भद्रम तन्न आसुव। दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों से दूर करे और जो कल्याणकारक है, भलाई का कार्य है, उसमें वो लगाए, वो हमको प्राप्त कराए। तो ऐसे ही जो मित्र होता है, पापात् निवारयति, पाप से हटाता है, और योजयते हिताय, हितकारी कार्यों में लगाता है। फिर गुह्यं च गुहति, कोई हमारी गुप्त बात पता चल जाए उसको तो वो किसी को बताता नहीं, उसे गोपनीय रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, अब मित्र के गुणों को सब तरफ वो प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? प्रशंसा करने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है और लोगों में भी गुण ग्रहण करने की प्रेरणा मिले। जो गुण, ये गुण की बात हो रही है, जो गुण उनमें नहीं है, उन गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देने के लिए वो सब तरफ गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। फिर आपद्गतं न जहाति, कभी कोई आपत्ति आ जाए मित्र पे, तो मित्र वही है जो उस समय उसको छोड़ के ना जाए। अगर विपत्ति में कोई छोड़ के चला जाए तो वो कैसा मित्र? कहते हैं रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। तो मित्र ऐसा है जो आपद्गतं न जहाति, विपत्ति में, किसी कठिनाई में, कहीं कोई ऐसी जगह पड़ जाए जहां दिक्कत हो रही हो हमें, तो वहां छोड़ के नहीं जाता, साथ देता है और हमें कठिनाइयों से उबारता है। ददाति काले, कभी हमें आवश्यकता पड़ जाए किसी चीज की तो वो देता है। क्या देता है? जब जिसकी हमें जरूरत है। मान लो हमें परामर्श की आवश्यकता है किसी ऐसे मसले पर, किसी ऐसे बिंदु पर जहां हम ये ना सोच पा रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मार्ग ठीक है कौन सा नहीं ठीक है, हमें ना पता हो, हम ना निर्णय कर पा रहे हो, अनिर्णय की स्थिति में हो, तो मित्र हमें परामर्श देके निर्णयात्मक मोड़ पे पहुंचाता है। कभी धन की आवश्यकता हो तो धन दे, सर्दी में कोई गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ जाए, कभी कोई आ जाए, नाता रिश्तेदार आ जाए, कोई और आवश्यकता हो जाए, तो दधाति काले, काले यानी जिस चीज की जिस समय आवश्यकता है उस समय मित्र कौन है? जो उसमें हमारी सहायता करता है, हमको देता। एक और श्लोक है, मनस्येकम वचस्येकम ओम नमस्ते स्वामी जी। कर्मण्येकम महत्, मन में जो बात हो वैसा ही बोले भी। ऐसी जो महात्मा होता है, ऐसा जो मित्र, वो हमारी मदद करता है। फिर क्या हुआ? वरुणो मित्रो अर्यम, तो हमें समझाए आप कर रहे हो, यानी गलती से कोई गलत, हम किसी वजह से किसी भी ऐसे लोग जो हों, जो चिताने की बात पे मुझे याद आ गई कि कौन किसको चेताएगा। आ सकती है, पत्नी पति को चेता सकता है, बेटा पिता को चेता सकता है, कोई भी छोटा बड़ा इसमें नहीं है, कभी भी कोई किसी को चेता सकता है। जैसे एक सज्जन ने, यहाँ कोई सज्जन मिलने आए, घंटी बजी, तो उनकी इच्छा नहीं थी मिलने की, उन्होंने बेटे से कहा जाओ कह दो पिताजी घर पे नहीं है। तो बेटे ने कहा पिताजी आप भी सिखाते हो सत्य बोलना चाहिए, स्कूल में भी सिखाया जाता है सत्य बोलना चाहिए, अब आप झूठ बोलने के लिए कह रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं।
पिताजी ने डांट के कह दिया, जाओ मैं कह रहा हूं जैसे कह दो। तो बेटा गया वहां, उसने कहा आगंतुक से कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। अब देखिए, फिर पिता ने वो बात सुनी तो उसकी समझ में आई कि बात देखो, ये बच्चा हमें चेता रहा है कि सत्य वही बोलना चाहिए, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। ना तो असत्य बोलना चाहिए, ना असत्य बोलने के लिए किसी को कहना चाहिए। तो इस तरह से एक सड़क से जा रहे थे, उधर से जमादार आ रही थी, सीप्रेस लेडी जमादार अपना झाड़ू वाड़ू लेके। तो उसने बोल दिया, महात्मा जी एक किनारे हो जाइए। तो महात्मा जी ने कहा, देखो कितनी बड़ी बात बता रही है कि भाई एक किनारे हो जाइए, या तो इस संसार में गृहस्थी में फंसे रहिए और या फिर परमात्मा की संगत में लग जाइए। अगर आप दोनों में लगेंगे तो किसी में नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी किसी को चेता सकता है, किसी से भी कुछ भी हम सीख सकते हैं। ऐसा चेताने वाले और वर्णीय लोग अच्छे नहीं करते हो, और न्यायकारी, ये सारी बातें न्याय पे आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अन्याय करके कोई हमारी मदद करे, किसी को सता के कोई मदद करे, किसी के प्रति हिंसा करके, प्रतिहिंसा करके हमारी सहायता करे, तो वो न्यायकारी मित्र नहीं हुआ। ऐसे लोग किसी को चेताने वाले हों तो फिर वो क्या कहते हैं, न की सा दभ्यते जन। ऐसे व्यक्ति को कोई भी आदमी न कभी कहीं दबा सकता है, न कहीं हरा सकता है, न कोई उसको गलत रास्ते पे ले जा सकता है। ऐसे चेताने वाले, अब कौन किसको चेता सकता है इस पे विचार करें तो सबसे जो संसार के मित्र हैं वो तो साथ छोड़ जाते हैं, एक दिन उनका भी शरीर पूरा हो जाएगा तो सब जाएंगे। पर वो प्रभु परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, निरंतर हमको चेताया करता है, उससे बड़ा चेताने वाला, उससे बड़ा प्रचेतक कोई हो नहीं सकता। जो कभी भी हमारा ये सारे गुण जो बताएगा ना, प्रचेतसो वर्णो मित्रो अरिमा, ये सारे परमात्मा में जितने बैठते हैं, जितने घटते हैं, ये सारे गुण परमात्मा में जितने लागू होते हैं उतने संसार के किसी भी व्यक्ति में, किसी भी संबंध में लागू नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और हमारे सबके हृदय में बैठा हुआ। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, जब कभी हमारे मन में किसी कार्य को करने हम चलते हों और भय, शंका और लज्जा अगर हमारे मन में आए तो वो परमात्मा की तरफ से ये संदेश है कि बेटे देखो, इस काम के लिए तुझे मनुष्य का चोला नहीं दिया, ये काम ठीक नहीं है, इसे मत करो। प्रभु मना कर रहा। और किसी कार्य को करने में, विचार करने में जब उत्साह, प्रसन्नता, निर्भयता हो तो प्रभु हमारी पीठ ठोक रहा है, थपथपा रहा है, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बकअप कर रहा है। तो परमात्मा के ये जो निर्देश हैं, आदेश हैं, संदेश हैं, प्रचेतस, वो ऐसा प्रकृष्टतया चेतयति, ऐसी प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से हमको चेताता है कि उससे अच्छी तरह से कोई चेता नहीं सकता। ऐसी तरह से जो वर्णीय है, वर्ण करने योग्य, उससे अधिक कोई वर्ण करने योग्य पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई है नहीं। एको यह समुपास्यो देव, एक अकेला वो समुपास्य देव है जिसके गुण कर्म स्वभावों को हमें लेना है। हमें भी उसके गुण कर्म स्वभावों को अपने गुण कर्म स्वभाव में आत्मसात करना है, धारण करना है। जब उसके गुण कर्म स्वभाव को हम धारण कर लेंगे तो हम भी एक शुद्ध, प्रबुद्ध और ऐसे हो जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा, सबके लिए वर्णीय होगा और हम भी लोगों को चेता सकेंगे और न्यायकारिता से, न्याय के रूप में, न्याय के पथ पर चलकर सबकी सहायता भी कर सकेंगे। और किसी के प्रति कोई लोभ, मोह, क्रोध, ये तीन ऐसे शत्रु हैं। अगर कोई भी कार्य हम लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक या क्रोध पूर्वक करते हैं, ये कार्य हमारा लोगों के लिए हानिकर होता है। एक माँ, अगर छोटा बच्चा, उसको विद्यालय जाना है, प्रातःकाल 8 बजे से विद्यालय है और 7 बजे वो सो रहा और माँ जगाती, बोले नहीं नहीं अभी सर्दी लग रही, माँ मत उठाओ, आज नहीं जाते विद्यालय। और माँ कहे अच्छा ठीक है, पढ़े रहो, सोते रहो, जाने दो, आज नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ गया। तो वो माँ समझिए प्रचेतस नहीं है, वो हमारी मित्र नहीं है। तो ऋषि क्या लिखते हैं, बोले कहा जाता है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, जिन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़वाया नहीं, अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दी, अच्छी तरह से शिक्षा दिलवाई नहीं। 5 वर्ष तक माता, 5 से 8 वर्ष तक पिता और 8 वर्ष के बाद आचार्य, उनकी शिक्षाएं आवश्यक हैं, प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक हैं। तो वो
ये जो शिक्षाएं हैं, अगर ये ना दिलवाए कोई तो समझिए वो प्रचेतस नहीं है। ऐसी माँ या पिता मित्र नहीं है, इसीलिए वैरी कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी। तो किस बालक को, किस व्यक्ति को, किस गृहस्थ को, किस वानप्रस्थ को, किस सन्यासी को किस समय क्या करना है, इसकी जो अच्छी तरह से चेतना दे सकता है, अच्छी तरह से चेता सकता है, वो परमात्मा से बढ़ के कोई चेता नहीं सकता। वो कभी हमको छोड़ के जा नहीं सकता। वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, हर समय है, प्रत्येक समय में, प्रत्येक पदार्थ में, कण कण में जो व्यापक है और सर्वशक्तिमान है। उसकी जो शक्तियां हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता। तो कई बार अपनी शक्ति का लोग दुरुपयोग करते हैं, पर परमात्मा क्योंकि न्यायकारी भी है, इसलिए ये जो बात इसमें मंत्र में कही जा रही है वो परमात्मा पे सबसे ज्यादा घटती है और फिर हम सब पे भी घटती है। हम सब एक दूसरे के लिए मित्र भी बने, प्रचेतस भी रहें, वर्णीय भी बने। अपने गुणों, अपने व्यक्तित्व में अच्छे गुणों को जब आधान कर लेंगे तो हम भी वर्णीय बनेंगे। तो क्या हुआ, प्रचेतस, वरुण, मित्र और अर्यमा न्यायकारी बनेंगे। हम सबको भी बनना है। हम सबको व्यवहार में, जहां कहीं भी, समाज में कहीं भी बैठे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए प्रचेतस भी बने, वरुण भी बने, मित्र भी बने और अर्यमा भी बने। तब ऐसे लोग चारों तरफ जब हो जाएंगे तो न की साथ दब्यते जना। फिर ऐसे व्यक्ति को, इसके चारों तरफ ऐसे लोग हों, उसको सचेत करने वाले, उसके मित्र, वर्णीय लोग, अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले लोग और न्यायकारी लोग, तो उसको कोई कभी दबा नहीं सकता, उसको कभी कहीं किसी का भय नहीं हो सकता, उसको कभी कोई सता नहीं सकता, वो कभी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों में पड़ नहीं सकता। तो परमात्मा कृपा करे कि वेद मंत्र की इन शिक्षाओं को हम सबको आत्मसात करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रचेतस, वरुण, मित्र और अर्यमा बनके एक दूसरे के प्रति न्याय करते हुए एक दूसरे को वो उत्थान के मार्ग पर अग्रसर कराते हुए मानव जीवन के चरम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। शांति योग। बहुत ही सुंदर। हम प्रचेतस बने, हम वरुण बने, हम मित्र बने, हम अर्यमा बने। और कौन कौन प्रचेतस है, छोटा छोटा कोई भी पदार्थ भी हमें सिखा देता है। तो बहुत बढ़िया, थोड़े ही समय में बहुत अच्छी तरह से आपने वेद मंत्र द्वारा अपनी भावना, वेद का जो बातें अच्छी तरह से बताई। आपका खूब खूब धन्यवाद। अब समय थोड़ा आधा घंटा लगभग है, तो आचार्य शैलेश जी जो अपने वहाँ से बनारस से है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। शैलेंद्र जी। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। एक बार हम सब ओम का उच्चारण करें। यज्ञस्य प्रसाधुनः तन्तुर्देवेषु आततः तमाहुतं नशेमहि। आज इस कक्षा में अपने ओजस्वी वक्तव्य से सबको लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय स्वामी जी और इस कार्यक्रम को निरंतर संचालित करने वाले श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, सम्माननीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोग नियमित रूप से प्रत्येक दिन इस कक्षा में उपस्थित होकर के शास्त्रों के विभिन्न आयामों पर चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। उसी श्रृंखला में हम सब लोग भी जो अपने वैदिक संस्कार हैं, उन वैदिक संस्कारों पर अपना चिंतन, विचार और स्वाध्याय के क्रम में कुछ स्वाध्याय करते हैं। अभी आप सब लोग शब्द उपदेश सुन रहे थे और शब्द उपदेश में बहुत सी बातें बताई स्वामी जी ने। उसमें से जो मुख्य बिंदु है वो बालकों का निर्माण रहा
और हम सब लोग भी संस्कार के माध्यम से बालकों का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, एक सभ्य नागरिक का निर्माण कैसे करें, ये छोटे से एक प्लेटफॉर्म पर, एक छोटे से स्थान से हम लोग ये गतिविधि अपने अपने शक्ति के अनुसार प्रारंभ या प्रयासरत हैं। अभी तक जो हम लोगों ने संस्कारों को स्वाध्याय किया है, वो 9 संस्कार स्वाध्याय कर लिए। संस्कारों की श्रृंखला में आज संस्कार हम सब लोग 10वां संस्कार का स्वाध्याय करने चल रहे हैं और ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। यह संस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो संस्कार होते थे वो पिता के कुल में हुए। 9 संस्कार पिता के कुल में हुआ है और 10वां संस्कार का प्रथम भाग भी पिता के कुल में होगा। लेकिन उपनयन संस्कार का जो दूसरा भाग है वो आचार्य के कुल में होता है और आचार्य के कुल में 3 संस्कार संपन्न होते हैं 16 में से, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन संस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग हमारी बात पर ध्यान देंगे। प्रारंभ की अवस्था में ही बातों पर ध्यान देना चाहिए, कोई वाक्य अथवा वाक्यांश छूटना नहीं चाहिए, स्खलित नहीं होना चाहिए। तो अभी तक 9 संस्कार पिता के कुल में, 3 संस्कार आचार्य के कुल में होंगे। हम सब लोग अभी एक मंत्र का पठन किए हैं, ओम यज्ञस्य प्रसाधनः तंतुर्देवेषु आततः तम आहुतम नशीमहे। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल 97वें सूक्त और दूसरा मंत्र है। इस पद में जो मुख्य बात है वो ये कि यज्ञस्य, यज्ञ का, प्रसाधनः तंतुः, जो यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त कराता है, वह यहां वेद मंत्र में तंतु शब्द का प्रयोग आया। और ये तंतु जो वेद में जो पद है उसे उपवीत जो हम लोग धारण करते हैं उसी तंतु शब्द से उपवीत ग्रहण करेंगे। और जब इस मंत्र से ही हमारे उपनयन संस्कार में पहने जाने वाला ये जो जनेऊ है वो प्रमाणित हो जाता है कि ये वेद के द्वारा विधान है, बीज के रूप में। तम आहुतम, जब यह उपवीत धारण कर लेते हैं तो अपने अविद्या रूपी, अज्ञानता रूपी जो हमारे पास में है, नशीम है, उसको नाश करते हैं, दूर करते हैं। और यज्ञ शब्द का अर्थ जीवन की श्रेष्ठता से लीजिएगा। यज्ञ शब्द का अर्थ यहां पर केवल किसी एक अर्थ में नहीं है, बल्कि यज्ञ शब्द बड़े व्यापक अर्थ में है।
हम जानते हैं कि वेद मंत्रों को समझने के लिए ब्राह्मण सदग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ता है अथवा उसका आलंबन लेना पड़ता है। इसलिए एक अवधारणा है कि जीवन के जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो सब यज्ञ कहलाते हैं अथवा श्रेष्ठ जीवन का संपादन करना ही यज्ञ है। इसलिए इस मंत्र में यज्ञस्य प्रसाधनः जो कहा है और वो तंतु के रूप में कहा है कि कोई भी अनुष्ठित कर्म हो और अनुष्ठित कर्म का अधिकार देने के लिए प्रथम जो चिन्ह है वो जनेऊ संस्कार का है। तो हम सब लोग आज इस जनेऊ संस्कार में 3 प्रतीक दिया जाता है। उपवीत, जिसको सूत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा शिखा, जो सिर पर केशों के द्वारा एक रखाया जाता है, शिखा चोटी भी कहते हैं, तो शिखा सूत्र। और तीसरा है मेखला। उपवीत संस्कार के पश्चात जब आचार्य कुल में यह संस्कार होता है तो एक चीज और उसके हाथ में थमा दिया जाता है जो दंड के रूप में होता है। तो ये 4 चिन्ह ऐसे होते हैं आचार्य के कुल में जो अपने आत्मा के विकास, आत्मा की उन्नति, विद्या के वृद्धि के प्रतीक होते हैं। शिखा, सूत्र, मेखला और दंड धारण किया हुआ ब्रह्मचारी। ये हम स्पष्ट करें कि 3 धागों का, तो 3 जो होता है, 3 लर जो जनियों में होते हैं, 3 सूत्र जो होता है, वो किस किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, इस पर थोड़ा विचार कर लें। तो एक हमारे यहां बहुत बड़े विद्वान हुए स्वामी दीक्षानंद जी। दीक्षानंद जी ने एक पुस्तक लिखा है उपनयन सर्वस्व। उपनयन सर्वस्व लिख करके स्वामी दीक्षानंद जी उपनयन से लोगों को भावनात्मक जोड़ा है। पुस्तक पूरी मैं नहीं कह सकता हूं कि ये कोई ऋषिकृत ग्रंथ है या प्रमाणिकता लिया हुआ है, लेकिन जो हमारे ब्रह्मचर्य का, सनातन संस्कृति का जो प्रतीक है, जिसे धारण कराया जाता है, प्रत्येक चीजों को उन्होंने खोल करके हमें उससे भाव संबंध स्थापित करवाया है और बताया है। तो उन्होंने ये जो 3 धागे हैं उसको जोड़ा है, संकेत दिलाया है कि ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से संबंध रखता है। सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम, इस तीनों की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है और इसलिए प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है। सांख्य का सूत्र भी है प्रथम अध्याय 61 का
सत्व रजस तामसाम साम्य अवस्था प्रकृति। उसके 3 गुण अति प्रसिद्ध हैं। तो सत्व का जो रंग है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो श्वेत है। रजस का रंग लाल है और तमस का रंग काला है। तो श्वेताश्वर उपनिषद ने इस संदर्भ में कहा, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अब इस बात को वो अपनी श्वेताश्वर उपनिषद के इस पंक्ति से पुष्ट करते हैं और पुष्ट करते हुए कहते हैं कि जो हम सत्व रज और तम के कलर को हम निश्चित कर रहे हैं कि ये कलर का क्या प्रमाण है, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद कहे कि लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित का अभिप्राय है रक्तवर्ण, शुक्ल का अभिप्राय है श्वेत, श्वेत रंग, और कृष्णाम का अभिप्राय है काला। तो हम रंग से भी बहुत कुछ विशेष उस चिन्हों से, उसकी संकेत से कुछ समझने का प्रयास कर लें। तो जो श्वेत है उसको शांति का प्रतीक माना जाता है, और जो लाल है वो क्रांति का प्रतीक माना जाता है व्यवहारिक समाज में, और जो तमस है, काला है, वो भ्रांति का प्रतीक है और विरोध का भी प्रतीक है। काले में सभी गुण दोष छिप जाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं रहता। तो ये 3 बातें हम रंग से क्यों जोड़ करके बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि हम सबका जीवन त्रिगुणात्मक है। सामान्य अवस्था से जब बालक आचार्य के कुल में आता है तो उसके संस्कार, उसका शिक्षा और विद्या, ये कुछ स्पष्ट नहीं रहते, सब दबे रहते हैं। उसकी प्रतिभा दबी रहती है। तो आचार्य के कुल में उसके संस्कार, जो दिव्य संस्कार हैं, उसका निर्माण किया जाता है। जो अविद्या है दूर किया जाता है, विद्या की वृद्धि की जाती है। जो वास्तविक वो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को विकास और उन्नति करने का वो अवसर आचार्य के कुल में प्राप्त करता है। और उपनयन, वो 3 जो जनेऊ धारण करते हैं और 3 धागे होते हैं, 3 धागों का अभिप्राय, तो जो मान्यता है वो मान्यता 3 बार शांति 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 बोलते हैं। 3 बार हम लोग सर्वम वही पूर्णम बोलते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है कि सब संख्या को 3 से संबोधित करते या 3 पर जाकर के बोल रखते हैं? तो संस्कृत में क्या है, किसी बात को कहने के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो 3 संख्या पूर्णता का द्योतक है। पहली बात, पूर्णता का द्योतक होने के कारण 3 संख्या लेते हैं, बहुवचनांत है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। बहुवचनांत, 3 बार शांति कहने का मतलब यह है, एक तो पूर्ण और दूसरा बहुवचनांत होने से।
तो एक तो 3 जो धागा हम धारण करते हैं, एक तो पूर्णता के लिए कि आचार्य के कुल में आया है विद्या प्राप्ति के लिए, तो पूर्ण संकल्प के साथ आया है, आधे अधूरे मन से नहीं आया है, पूर्ण जिज्ञासा के साथ आया है स्वाध्याय करने के लिए। और वो धारण करा करके अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि की मंत्र बोल करके, और इसी मंत्र में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके इस मंत्र को 5 बार बुलवाया जाता है। और अग्नि को साक्षी मान करके, सूर्य को, चंद्रमा को इसी प्रकार और साक्षी मान करके व्रत दिलवाया जाता है बालक को, उस ब्रह्मचारी को। तो क्यों दिलवाया जाता है? कारण यही है कि वो संकल्पवान बने, वो व्रती बने। और जब तक व्यक्ति व्रती नहीं बनता है तब तक वो उन्नति नहीं कर सकता। उसके संकल्प में जब तक दृढ़ता नहीं होती है तब तक वो उन्नति नहीं कर सकता। तो दृढ़ होना ये परम आवश्यक है, परम आवश्यक। और सच कहें तो उपनयन संस्कार में जो मूल भावना है, वो 3 मूल भावनाओं को हम सब लोग जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण जो उद्घोष करता है, अत्सोमा शतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इन 3 धागों से यद्यप हम सांकेतिक रूप से ये ले लें कि 3 वचन भी इसमें बाध्य हैं कि ब्रह्मचारी को आज से असत्य से सत्य की ओर चलना है, तम अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, मृत्यु दुख से अमृत सुख की ओर चलना है, प्रयत्न करना है। यह भी भावना, मूल भावना उस 3 धागे के साथ जुड़ा हुआ है, और 3 धागे इसका भी प्रतिनिधित्व करता है। इसी जहां वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का, 3 प्रतिभाओं का, 3 प्रकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 3 प्रकार के संकल्प का भी नेतृत्व करता है। ये 3 धागे जो पहनते हैं उसके प्रतीकात्मक में आ जाए। वैसे एक और है, पंक्ति है कि ब्राह्मणानां सितो वर्णः, क्षत्रियाणां तु लोहिताः, वैश्यानां पीतको वर्णः, शूद्राणां सितस्तथा। महान भाव, ब्राह्मणानां ब्राह्मणों का, सितः, सितः शब्द कह रहे हैं श्वेत वर्ण, क्षत्रियाणाम जो क्षत्रिय हैं अर्थात जिनका मूल स्वभाव क्षत्रिय वाला होता है, जिन बालकों का, उनका लोहिता रक्त वर्ण है। वैश्यानाम और जो वैश्य हैं पीत का, उनका पीला वर्ण है। शूद्राणाम आसितस्तथाः अर्थात श्वेत छोड़ करके जैसा आचार्य आदेश करें वो उस कलर का वो धारण कर सकता है। अब इस पंक्ति के माध्यम से किस कुल से कौन सा ब्रह्मचारी आया है उस रंग का उपवीत धारण कराने का थोड़ा सा संकेत मिलता है। अब ये बात कहां तक प्रमाणित है, कहां तक प्रमाण है, इसका मैं नहीं समझता हूं, लेकिन
इस पंक्ति से हो सकता है किसी गुरुकुल की ऐसी व्यवस्था रहा हो जिसमें भेद नहीं बल्कि संस्कार समझा जा सके, बालक की योग्यता समझा जा सके और उस पर विशेष ध्यान रखा जा सके। क्योंकि जिस बालक का जब तक उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार नहीं होता है तब तक ना वो अग्निहोत्र का अधिकारी है और ना वेद पढ़ने का अधिकारी है। जब उपवीत संस्कार होता है और वेदारंभ संस्कार होता है, उसके पश्चात ही सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में उसे वेद पढ़ने का और वेदारंभ संस्कार, वेद पढ़ने का अधिकार होता है, यज्ञ अग्निहोत्र करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी आयु भी आचार्य ने और शास्त्रों ने निर्धारित किया है। क्योंकि बालक का जहां पर निर्माण होता है और माता पिता की जैसी योग्यता होता है, बच्चे में वो योग्यता शीघ्र आ जाती है। लोग उपनयन संस्कार को देख करके लोग कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं कि ब्राह्मणों के बच्चों को 6 वर्ष, क्षत्रियों के 10 वर्ष के आसपास, वैश्य के 12 वर्ष के पश्चात, और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, धर्म सूत्रों में, गृह सूत्रों में शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं आया। तो इस पर चिंतन मनन हुआ कि भाई शूद्र के बच्चों का संस्कार कब हो? तो उन्होंने कहा गुरुकुल में पढ़ने के लिए शूद्र के बच्चे भी जाएंगे, लेकिन जब पढ़ने के योग्य हो जाएंगे तब उनका संस्कार होगा। अब इसके पृष्ठभूमि में, मूलभूत में हम सब लोग विचार करें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के अनुकूल जो बच्चों की आयु है वो ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है। अब वो ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित है वो इसलिए कि उस बच्चे की मानसिक योग्यता कितनी है। यदि बच्चे की मानसिक योग्यता जैसी होगी कि वो वेद पढ़ने में समर्थवान है, तो ब्राह्मणों के घर में क्यों माता पिता योग्य होने के कारण उनके संतान भी वो शीघ्र समझने में थोड़ा, ये जातिगत वाली प्रथा की बात नहीं है। जिसके माता पिता योग्य थे, ब्राह्मणों का कर्म जो था वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना, उसमें से वेद पढ़ना पढ़ाना, तो वो बच्चे जल्दी वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाते थे। इसलिए उनका उपनयन संस्कार शीघ्र रखा गया और इसी क्रम से रखा गया। तो जो योग्य माता पिता और परिवार के बच्चे कम आयु में ज्यादा मानसिक योग्यता हो जाती है, वहीं अयोग्य माता पिता के बच्चे, उनकी योग्यता उतना शीघ्रता से नहीं हो पाता था। इसलिए ऋषियों ने उनकी आयु निर्धारित किया और इसीलिए गुरुकुलों में पहचान रहे, इसलिए उनके उपवीत का कलर का ये थोड़ा सा संकेत भी प्राप्त होता है। हालांकि पीत वर्ण का जो उपनयन होता है वो वानप्रस्थी लोग पहनते, श्वेत कलर का जो होता है वो गृहस्थी लोग पहनते। तो रंगों को कहां तक प्रधानता दिया जाए, किस रंग का जनेऊ कैसा कौन पहनेगा, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन स्वामी दीक्षानंद ने इसको उद्धृत करते हुए ये बात रखा है। तो वर्णों के इसी आशय को विश्व ने अपनाया। सर्वत्र श्वेत वर्ण को ही शांति का प्रतीक माना है। शांति के लिए श्वेत वर्ण का वर्ण इस बात का द्योतक है कि शांति वह अवस्था है जिसमें सभी पारस्परिक भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और एकत्व की स्थापना हो जाती है। जैसे श्वेत वर्ण में सभी काले, पीले, नीले, हरित आदि वर्ण एक हो जाते हैं,
यदि शांति प्रसाद के तोरण द्वारा यत्र विश्वम भवेतिक नीडम वैदिक सूक्त है, और ये यजुर्वेद की पंक्ति है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वैदिक सूक्त अंकित रहेगी तो श्वेत प्रसाद के तोरण द्वारा भी यत्र विश्वम भवति एक वर्णम अर्थात सूक्ति अंकित रहेगी। और हमारा उपवीत प्रधानता से हम लोग श्वेत पहनते हैं, और श्वेत उपनयन में ये भावना छिपी रहती है शांति की, और शांति में वो शव निहित तो होता है, बिना क्रांति के शांति नहीं होती। पहली बात, यदि आप शांति चाहते हैं तो बिना तप के कोई उपलब्धि नहीं होगी, और बिना उपलब्धि के आत्मा में संतोष का भाव नहीं आएगा। आत्मा में आत्म संतुष्टि चाहिए तो तप होना चाहिए। तप से ही आत्मा में बल आता है, इसीलिए कहते हैं तपोबल होना आवश्यक है। तो यह हम लोग समझें मूल बात कि शांति जो है वो बालक के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो उपनयन देते हुए सफेद ध्वजा का सफेद रंग का पहनाते हुए ब्राह्मण को कहा जाता है कि हर जो आपकी आत्म विकास की यात्रा प्रारंभ हो रही है, विद्या वृद्धि की यात्रा प्रारंभ हो रही है, वेद पढ़ने पठन पाठन के लिए जो यात्रा आपकी प्रारंभ हो रही है, वो बड़े शांति और धैर्य के साथ प्रारंभ होना चाहिए। तो उस रंग का भी ये बड़ा उद्देश्य है। तो आगे इसी प्रकार से हम लोग स्वाध्याय करेंगे। समय 5:02 हो गए हैं, तो समय 2 मिनट ज्यादा हो रहा है, जैसा कि कक्षा का आप सब लोगों की कक्षा का यह नियम है। तो आगे इसी प्रकार से हम लोग उपनयन संस्कार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक पहलुओं को समझते हुए चलेंगे। और ये उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे विवाह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, उसे वैसे ही ये उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। और उपनयन ही है जो हमारी जाति को बचाया, उपनयन है जो हमारे गौरव को बचाया। और मुगलों ने यदि प्रहार किया था तो इसी उपवीत पर प्रहार किया था, और उपवीत पर प्रहार करने का अभिप्राय था कि वैदिक संस्कृति पर प्रहार किया है मुगलों ने। ये आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने, और कुंटल कुंटल जनियों कटवा करके और ऐसे ही अग्नि के हवाले करवाया था। तो इतिहास हम ना भूलें, इसके पीछे बहुत स्वाभिमान है इस उपवीत के साथ, और बहुत क्रांति भी छिपी है, और इसके साथ बहुत शांति भी रहा है, बहुत आध्यात्मिकता रही है, बहुत संदेश देता है। और ये कहने का ये है कि जनियों हम जरूर पहने, ये हमारे गौरव का प्रतीक भी है वर्तमान समय में। तो समय है, बस यहीं पर विराम देंगे और इसको स्वाध्याय भी करेंगे। इति ओम। सब आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुनना, सबका बहुत बहुत साधु। बहुत धन्यवाद। खूब आपका भी खूब आभार। उपनयन पर आपने बहुत अच्छी चर्चा की, और भी विस्तार से अगली बार हम सुनेंगे, तो आप नियमित आते रहे। तो अब मैं शंकर जी इलाहाबाद, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वह शांति पाठ करवाए और जय घोष भी करवाए। जी शंकर जी। मुनि जी को आवाज आ रही है? हेलो। मुनि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो महान ज्ञान भरे विद्वानों को बुला करके हम लोग एक अंधकार से प्रकाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। 1 मिनट में टाइम लूंगा। जो स्वामी जी हैं आज के व्याख्यान में थे, उनसे मेरा परिचय करवा दीजिएगा। वो हमारे क्षेत्रीय हैं और हम एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं, पास में रहने वाले। इसलिए महेंद्र मुनि जी से मेरा निवेदन है, में रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। जी महेंद्र जी, तो अभी नंबर से बाद में संपर्क कर लेंगे। शांति पाठ। आनंद सर।
शांति पाठ। मेरा फोन नंबर है 9 फोन नंबर 94503 जी स्वामी जी, जी फादर नमस्ते सर। आपको मैं भेज दूंगा, मैं आपको मोबाइल नंबर नाम आदि जी आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है। और स्वामी जी का भी हम जब जब समय लगे, अनुकूलता उनको हो तो हम उनको जरूर याद करेंगे। तो शांति पाठ अभी शंकर। हाँ, शांति पाठ पहले, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। प्रणो ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर। सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते जी। नमस्ते। कल पुनः हम देखते हैं दयाबेद जी होंगे या तो व्यवस्था करें।